हेलो। हमारा आज का टॉपिक है ओजोन लेयर। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ओजोन होता क्या है। ओजोन इज़ अ गैस। इसका फॉर्मूला है O3। ओजोन गैस में तीन ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन है। दिस इज ऑक्सीजन वन, सेकेंड ऑक्सीजन और थर्ड ऑक्सीजन। तीन ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज ओजोन मॉलिक्यूल। ये लाइट ब्लू कलर का मॉलिक्यूल होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है। नाउ दिस इज द अर्थ। अगर आपको ये अर्थ नज़र आ रही है तो अर्थ के ऊपर की जो एयर है, एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर, जो 10 किलोमीटर तक चलती है। और इस ट्रोपोस्फेयर में सारी वेदर कंडीशन होती है। बादल यहीं है, बारिश यहीं है, तूफान यहीं आता है, सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है हमारी 50 किलोमीटर तक, 10 to 50 किलोमीटर्स तक, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये काफ़ी बड़ी लेयर होती है और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर की प्रोडक्शन होती है। होता क्या है कि ट्रोपोस्फेयर से ऑक्सीजन ऊपर जाती है, O2, और ये इस ऑक्सीजन पे जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पड़ती है, यूवी रेज, तो ये ब्रेक हो जाता है। तो ऑक्सीजन ब्रेक्स टू फॉर्म ऑक्सीजन एटम, राइट। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम। और ये ऑक्सीजन दूसरे O2 के साथ कंबाइन करता है। दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद सेकेंड O2 एटम टू फॉर्म O3, ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रेटोस्फेयर को हल्का सा कवर कर देती है, ताकि जो सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो धरती तक ना पहुंच पाए। कुछ तो पहुंचती है लेकिन कम पहुंचती है। जितनी ज़्यादा पहुंच सकती थी उतनी ज़्यादा नहीं पहुंचती। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे लिए बहुत डेंजरस होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ये बहुत सारी डिजीज़ेस कॉज करती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर एंड आई कैटरैक्ट। इस तरह की बीमारियों से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज करता है। और ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है। सो ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। ओजोन लेयर की प्रोडक्शन को देखिए। ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, इसको अल्ट्रावायलेट यूवी रेज ब्रेक कर रहा है और दो ओजोन के एटम सेपरेट हो रहे हैं। और ये जो सेपरेटेड ओजोन के एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है। यानी तीन एटम का मॉलिक्यूल बनाता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम ओजोन कहते हैं। और ये ओजोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इट एब्जॉर्ब्स ऑल द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिससे हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। और ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में फॉर्म होती है। इट इज़ फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो हमारा ट्रोपोस्फेयर बच जाता है और हम बच जाते हैं बाय स्किन कैंसर। सूरज जो है, सन, इट प्रोड्यूसेस थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन: अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट ए जो है वो इतनी डेंजरस नहीं होती है, उसको ओजोन लेयर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है। मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट ए धरती पर आ जाती है। अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी काफ़ी हद तक ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है। अल्ट्रावायलेट सी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो तो धरती तक पहुंचती ही नहीं है। तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो ओजोन अब होता क्या है कि जो ओजोन लेयर है हमारी, बहुत सारे कारणों की वजह से इसमें छेद हो जाता है। देयर इज़ अ होल इन द ओजोन। इसको हम कहते हैं ओजोन होल। ये होता है जब ओजोन लेयर पतली होना स्टार्ट हो जाती है। और ये पतली क्यों होती है? ड्यू टू सर्टेन केमिकल्स, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में भी होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हमारे एयर कंडीशनर्स में भी होते हैं, परफ्यूम्स में होते हैं, एरोसॉल्स में होते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत खतरनाक होते हैं और ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके उसको डैमेज कर देते हैं और ओजोन लेयर हमारी पतली हो जाती है। और अगर ओजोन लेयर पतली हो जाए तो एक होल क्रिएट होता है, जिसे ओजोन होल कहते हैं। और अगर ये ओजोन होल ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ये खतरनाक यूवी रेज धरती पर आ जाएंगी और हमें स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी। सो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने, ये देखिए यहाँ पे, ओजोन होल अगर हो जाता है तो हमारे पास खतरनाक अल्ट्रावायलेट
रेडिएशन आ जाएंगी और हम जल्दी डैमेज हम पे हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, दीज आर द हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारे एयर कंडीशनर्स एंड फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज करते हैं। एरोसॉल्स, परफ्यूम्स जैसी चीज़ें, डिओड्रेंट जैसी चीज़ें, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब अर्थ ऊपर जाते हैं तो सनलाइट से ये ब्रेक होकर खतरनाक केमिकल बनाकर ओजोन को ब्रेक करते हैं। और अगर ओजोन ब्रेक हो जाए, ये देखिए, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स देख सकते हैं, इसमें एक कार्बन में क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है। सन इसे ब्रेक करके खतरनाक क्लोरीन को रिलीज करता है और ये क्लोरीन जाके ओजोन को ब्रेक कर देता है। ये देखिए, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ओजोन हमारा ब्रेक हो जाता है। और जब हमारा ओजोन ब्रेक हो जाएगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अक्सर हमारे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस और एरोसॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें, नहीं तो हमें स्किन कैंसर, कैटरैक्ट हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन समुद्री पौधों को भी मार सकते हैं, फूड चेन को इफेक्ट कर सकते हैं, पौधों की ग्रोथ को डैमेज कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।